अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया सब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म का जो कोर्स है ये बीएस फिज़िक्स और बीएससी फिज़िक्स लेवल पे जो है ये पढ़ाया जाता है। और इसमें जो है हम स्टडी करेंगे अबाउट दी चार्जेस। तो चूँकि चार्जेस जो है वो या तो रेस्ट में होते हैं या मोशन में होते हैं। तो जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो उसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं, और जब ये मोशन में होते हैं तो उसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसी वजह से जो है हम पहले जो है चार्जेस को स्टडी करेंगे व्हेन दे आर एट रेस्ट, जब वो रेस्ट में है। तो वो द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी अगर हम चार्जेस को स्टडी करें और वो रेस्ट में हो तो इस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो चार्जेस क्या है, चार्जेस की डिफिनीशन क्या है? चार्जेस की डिफिनीशन जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट बुक्स में जो है हम डिफरेंट वे से जो है इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो कुछ जो है डिफिनीशन जो है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। या हम इसको यूँ भी डिफ़ाइन करते हैं कि द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी डिफरेंट वे से जो है इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो यहाँ पे जो है हम, चूँकि मैंने कहा कि हम सबसे पहले जो है चार्जेस को व्हेन दे आर एट रेस्ट हम इसको स्टडी करेंगे। तो यूनिवर्स है, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। उसमें दो चीज़ें होती है, एक है रेडिएशन और एक है मैटर या पार्टिकल। यानी यूनिवर्स जो है इट इज़ फिल्ड विद टू थिंग्स, रेडिएशंस और पार्टिकल्स या मैटर हम उसको कहते हैं। जो कुछ हमें नज़र आ रहा है या तो वो रेडिएशन के फॉर्म में होते हैं या जो है मैटर के फॉर्म में। रेडिएशन जैसे कि फॉर एग्जांपल सूरज से शुआएँ हम तक पहुंचती है, इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। या लाइट जो है हम बल्ब जलाते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। या ऐसे रेडिएशंस जो हमें नज़र नहीं आते जैसे कि मोबाइल की सिग्नल्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, टीवी की सिग्नल है, रेडियोज़ का है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वेव्स जो है हमारे रेडिएशंस जो है हमारे सराउंडिंग में मौजूद है। दूसरा जो है वो मैटर्स है या पार्टिकल है। तो रेडिएशंस के अलावा जो है हमें जो कुछ नज़र आ रहा है वो मैटर्स ही है। तो यहाँ पे जो रेडिएशन है ये वेव्स है, ठीक है। इसकी जो नेचर है ये वेव नेचर है। और पार्टिकल जो है या मैटर जो है ये इसकी अपनी जो है उसकी शेप होती है, साइज़ होती है, वॉल्यूम और मास होते हैं। इन दोनों में जो है एक ही चीज़ जो है कॉमन है, एनर्जी। इनके पास भी, मैटर के पास भी एनर्जी होती है और रेडिएशन के पास भी एनर्जी होती है। तो अगर जब हम मॉडर्न फिज़िक्स में मैटर और एनर्जी को जब हम डिटेल से पढ़ते हैं तो हम वहाँ से हमें पता चलता है कि मैटर और एनर्जी एक ही चीज़ है। हम इसको एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो यहाँ पे जो है हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हमारा ताल्लुक जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हमारा ताल्लुक जो है वो मैटर से है। तो दोस्तों जब हम देखते हैं हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो है मैटर्स है, जैसे कि ज़मीन है वो दूसरे पार्टिकल्स पे, दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स अप्लाई करता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। यानी मैटर में एक ऐसे वो भी होती है, ऐसे प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो है वो दूसरे मैटर को, दूसरे बॉडी को, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और इट इज़ इक्वल टू Gm1m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर के बराबर होती है। यानी मैटर में जो मैटर को हम स्टडी करते हैं उसकी एक प्रॉपर्टी है जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो फोर्स जो है इट इज़ ड्यू टू द मास ऑफ द मैटर। मैटर के पास जो एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मास कहते हैं, और उस मास की वजह से जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम कहते हैं वो प्रोड्यूस होती है। और वो फोर्स जो है डिपेंड्स ऑन द मास m1 एंड m2 के दरमियान। तो जितनी जो है मास ज़्यादा हो उतनी ही जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे कि ज़मीन है, ज़मीन की मास जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ज़मीन की फ़ोर्स की वजह से है मैं खड़ा हूँ, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। तो उस ज़मीन जो है मुझे अपनी तरफ जो है वो खींच रही है, मुझ पर एक फ़ोर्स अप्लाई कर रही है। चूँकि उसकी मास ज़्यादा है तो दैट्स वाई जो है
मेरी जो वज़न है, वेट है, इट इज़ डाउनवर्ड अर्थ की तरफ है। तो जिसकी फोर्स मास ज़्यादा हो, फोर्स उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे कि ये मार्कर है, इसकी मास जो है ज़मीन के मुकाबले में कम है, तो जैसे इसको मैं रिलीज़ करूँगा तो इट विल मूव डाउनवर्ड, ज़मीन की तरफ जो है इट विल स्टार्ट अ मोशन। तो और ये किसी वजह से है, ये मास की वजह से। मास जो है किसी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो है वो फोर्स दूसरे बॉडी पे अप्लाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है जब हम देखते हैं, जब मैं इस मार्कर पे बोर्ड पे लिख लेता हूँ, तो ये जो है इंक है, स्याही है, इसका भी कोई मास है। तो ये जो है ये इट डज नॉट फ्लो डाउनवर्ड, ज़मीन की तरफ जो है ये फ्लो नहीं कर रही है ये इंक। ये इस बोर्ड के साथ जो है चिपकी हुई है ये इंक। अब जो है चूँकि इस बोर्ड की, वाइट बोर्ड की जो मास है ये ज़मीन के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो है ये इसके साथ जो है चिपकी हुई है इंक। या हम जो है हम जब ब्लैक बोर्ड पे चाक के थ्रू लिखते हैं तो चाक के जो पार्टिकल है वो ब्लैक बोर्ड के साथ जो है चिपक जाते हैं। हालांकि ब्लैक बोर्ड का भी मास जो है वो इंतहाई कम होता है ज़मीन के मुकाबले में। वो पार्टिकल्स जो है वो उसी ब्लैक बोर्ड के साथ ही चिपक जाते हैं, तो वो ज़मीन की तरफ मूवमेंट नहीं करते वो पार्टिकल्स। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, सारी चीज़ों को, सारे ऑब्जेक्ट्स को, सारे मैटर को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, लेकिन चाक के जो पार्टिकल है या इसकी जो स्याही है, इंक है, वो जो है चाक के पार्टिकल जो है वो ज़मीन की तरफ मूवमेंट नहीं करते हैं, ज़मीन के पे नहीं गिरते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फोर्स विच इज़ ग्रेटर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये है चाक है, चाक के पार्टिकल्स है ब्लैक बोर्ड के, तो वो ज़मीन पे क्यों नहीं गिरते? तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक बोर्ड और चाक के पार्टिकल्स के दरमियान जो है एक अदर टाइप ऑफ फोर्स है विच इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ ड्यू टू दी चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज की वजह से, और इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं इसको रब करता हूँ, यहाँ पे रब करता हूँ, तो इट मीन्स जो है फ्रिक्शन की वजह से जो है चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, और वो चार्जेस जो है, चार्जेस के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है बोर्ड और चाक या जो है स्याही जो है इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो है वो यहाँ पे चिपके रहते हैं। तो जो है दिस फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चार्जेस जो है फर्स्ट टाइम जो है इट वाज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से जो है वो चार्जेस फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और एक बॉडी जो है उस पे चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, लेट सपोज हमारे पास एक ग्लास रॉड है, लेट सपोज हमारे पास एक ग्लास रॉड है, दो ग्लास रॉड्स है, एक रॉड ये है और एक ग्लास रॉड ये है। ठीक है, इसको हम किसी कपड़े से जो है, हम सिल्क का कोई कपड़ा है उसके साथ हम इसको रब करते हैं। तो इसके बाद जो है हमारे पास एक प्लास्टिक का या रबर के दो ग्लासेस है, दो रॉड्स है रबर के। इसको हम किसी फर के साथ जो है उसको रब करते हैं। तो रब करने के बाद जो है जब हम इन दो ग्लास रॉड्स को किसी धागे के साथ जो है हम बांध लेते हैं, तो हम देखते हैं कि ये दोनों रॉड्स जो है ग्लास के, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो ग्लास रॉड है, इसको हमने सिल्क के किसी कपड़े के साथ जो है हमने इसको रब किया है। तो आफ्टर दैट हमने इसको किसी धागे के साथ जो है बांधे हुए हैं ये दोनों रॉड्स ग्लास के।
ठीक है। तो दे विल रिपेल ईच अदर। हमने ग्लास रॉड्स को सील के साथ जो है रब किया है। रब करने के बाद जो है हमने किसी धागे के साथ जो है इनको बांधे हुए हैं, दोनों ग्लास रॉड्स। तो ये ग्लास रॉड है, ये भी ग्लास रॉड है। जब हम दोनों को किसी धागे के साथ बांध लेते हैं और हम देखते हैं कि फिर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली जो है ये रबर्स के रॉड्स जो है ये जो हम किसी फर के साथ रब करते हैं, रब करने के बाद जो है जब हम इसको किसी धागे के साथ जो है बांध लेते हैं तो फिर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये दोनों जो है रबर के जो रॉड्स है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद जो है अगर हम यूँ करें कि एक जो है ग्लास रॉड ले ले और एक रबर के ग्लास ले ले। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रबर की ग्लास है, रबर का रॉड है, और ये जो है ग्लास के रॉड है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये एक ग्लास रॉड हम लेते हैं और एक रबर का रॉड लेते हैं। तो ये रबर का रॉड है और ये ग्लास का रॉड है। इन दोनों को जो हम किसी धागे के साथ बांध लेते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो दो तरह की जो है फोर्सेस, इसका मतलब है कि देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस। एक जो है अट्रैक्शन है और एक रिपल्शन है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो चार्जेस है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो है प्रोड्यूस होती है और इट इज़ ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये चार्जेस दो टाइप के हैं। इस जो है ग्लास रॉड पे एक टाइप चार्जेस है और इस पे दूसरी टाइप का चार्जेस, क्योंकि जब हम सेम रॉड्स को जो है एक दूसरे से के करीब ले आते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन जब हम डिफरेंट रॉड्स को एक दूसरे के करीब ले आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस पे जो चार्जेस है वो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस है। तो ये तस्वर किया गया है कि दो चार्जेस जो है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ये जो ग्लास रॉड है इस पे पॉजिटिव चार्जेस है, रब करने के बाद जो है इस पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, और इस रबर रॉड्स जो है इसको रब करने के बाद इस पे नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो ये दो टाइप का के चार्जेस है, और ये दोनों चार्जेस जो है सिमिलर चार्जेस, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, या नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली जो है अगर अपोजिट चार्जेस है, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी सिमिलर चार्जेस के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, और जो है अपोजिट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है तो होता क्या है, जब हम इसको किसी सिल्क के कपड़े के साथ इसको रब करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में यहाँ से जो है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये है यहाँ पे जितनी भी नेगेटिव चार्जेस है इट इज़ ट्रांसफर टू दिस सिल्क, सिल्क के जो क्लॉथेज हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि तमाम बॉडीज़ पे चार्जेस होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं, जिसकी वजह से वो रब करने से पहले न्यूट्रल होते हैं। तो जब हम रब करते हैं अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है या नेगेटिव चार्ज जो है वो शिफ्ट हो गए, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जो है वो रह गए। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये फर से जो है यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो जब हम रब करते हैं, रब करने के बाद जो है क्या होता है, वो बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है। ठीक है। तो या तो जो है इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज जो है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, उस पर वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाते हैं। अगर कोई बॉडी जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है या नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं तो वो बॉडी जो है क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो जब ये चार्ज हो जाती है, उसको जब हम चार्ज करने के बाद जब दोनों बॉडीज़ को हम एक दूसरे के साथ टच करते हैं तो टच कर हम देखते हैं कि एक स्पार्क जो है हमें नज़र आ रहा होता है। दो बॉडीज़ है, उसको वो चार्ज है, उसको जब हम टच करते हैं, टच करने के बाद हमें स्पार्क नज़र आ रहा होता है। उसके बाद जो है जब हम उसको दोबारा जो है उसको टच करते हैं तो हमें कोई स्पार्क जो है वो नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वो चार्ज जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं वो बॉडीज़। ठीक है। तो यानी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि हमें जब दो चार्ज बॉडीज़ को हम टच करते हैं तो स्पार्क जो है प्रोड्यूस होते हैं।
तो जो है इसके बाद जो है सबसे पहले जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उन्होंने क्या किया कि चूँकि ये स्पार्क जो है ये हमें बादल जो है ऊपर आसमानों पे जब बादल गरजते हैं तो हमें स्पार्क्स जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जो है एक कोशिश की है कि क्या वहाँ पे भी जो है चार्जेस है कि नहीं है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसको हम काइट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने काइट को, पतंग को उड़ाया, बादलों में लेके गया। तो उनका ये कंसेप्ट था कि अगर बादल जो है, क्लाउड जो है, अगर वहाँ पे चार्जेस है तो मुझे करंट शॉक लगेगा, अगर वहाँ पे चार्जेस नहीं है तो इट मीन्स नथिंग इज़ देयर। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने पतंग को उड़ाया और उन्होंने देखा कि उनको कोई शॉक नहीं लगा। तो उन्होंने फिर क्या दोबारा जो है एक्सपेरिमेंट किया, उस पतंग के साथ उन्होंने एक मेटल, कोई चाबी जो है उन्होंने वहाँ पे उसके साथ अटैच की है। उन्होंने कहा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंसुलेटर है, मे बी के चार्जेस जो है इंसुलेटर की वजह से वो जो है मूवमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से मुझे शॉक नहीं लगता है। तो उन्होंने एक मेटल वहाँ पे उसके साथ अटैच किया, तो फिर भी उनको शॉक नहीं लगा। तो वो जो है बिजी था इस दौरान, जो है जब अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी था कि अचानक जो है बारिश हो गई। तो जब बारिश हो गई तो वो धागा जो है, पतंग जो है गीला हो गया, तो उनको शॉक लगा। तो जब शॉक लगा तो उन्होंने कहा कि ये कंक्लूड किया है कि बादल जो गरजता है वहाँ पे भी जो है जब चार्जेस जो है एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे भी वो स्पार्क चार्जेस की वजह से है। तो इट मीन्स के बादलों में भी जो है चार्जेस वहाँ पे भी मौजूद है। तो चार्ज की जो है हमने जो है, चूँकि किसी मैटर में ये चार्ज जो है एक उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से हम उसकी डिफिनीशन यूँ करते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर पार्टिकल्स। ठीक है। और इस चार्ज की वजह से जो है एक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसके अंदर वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी अगर ये हम कहते हैं कि पार्टिकल एक्सर्ट फोर्स, तो ये एक्सर्ट फोर्स जो है ये एक ख़ास रीजन में जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं। उस रीजन से जो है, जब फॉर एग्ज़ाम्पल ये चार्ज मौजूद है, एक ख़ास रीजन ही होगा, तो इस रीजन के अंदर अगर हम दूसरे पार्टिकल को ले आए तो इट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दैट, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसी वजह से जो है हम इसकी दूसरी डिफिनीशन ये कहते हैं कि द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी वो सोर्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो दिस इज़ जो है समथिंग अबाउट द चार्जेस। अब क्या है मॉडर्न थ्योरी जो है चार्जेस के हवाले से, वो ये है कि जब, यानी पहले तो हम कहते थे कि जब हम बॉडीज़ को रब करते हैं तो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ग्लास रॉड्स है या रबर के रॉड्स है, इसको जब हम किसी दूसरे बॉडीज़ के साथ, किसी दूसरे कपड़े के साथ, जैसे कि सिल्क है या फर है, उसके साथ हम रब करते हैं तो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। तो मॉडर्न थ्योरी जो है चार्जेस के हवाले से यह है कि चूँकि मैटर किसी मैटर की जो है चार्ज उसकी प्रॉपर्टी है, तो जितनी भी मैटर है वो एटम से मिलकर बने हुए हैं, जितनी भी बॉडीज़ है वो एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो एटम्स जो है हमें पता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि उनमें एक है न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ऑर्बिट्स में, शेल में। तो प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। जब हम क्या करते हैं, जब हम दो बॉडीज़ को रब करते हैं, चूँकि ये प्रोटॉन जो है ये न्यूक्लियस में है, ये मूवमेंट नहीं करते हैं, ये यहाँ पे ही होते हैं न्यूक्लियस में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल्स में होते हैं। मोस्ट आउटर शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन तकरीबन उस पर न्यूक्लियस के जो फोर्स है वो कम होती है। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, देयर इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जो जब से सबसे जो है आउटर शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है कम होता है। जब हम दो बॉडीज़ को रब करते हैं
तो रब करने के दौरान जो है, जो यहाँ पे आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है दूसरे बॉडी में शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्लास है, इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। इसको जो हम सिल्क के साथ जो है इसको रब करते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये प्रोटॉन है, और नेगेटिव चार्ज क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इसको रब करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस क्लॉथ में जो है, इस कपड़े में, सिल्क में जो है वो चले जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास प्रोटॉन ही रह जाते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। या अगर जो है सिल्क में जो है नेगेटिव, जैसे कि ये फ़र है, फ़र में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। जब हम इस रबर रॉड को यहाँ इसके साथ जो है रब करते हैं तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रबर रॉड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये रबर रॉड जो है इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज्ड। यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाते हैं। तो जहाँ पे जिस चार्ज की एक्सेस हो, जिस चार्ज यानी अगर पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा है तो इट मीन्स कि वो बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्जेस जो है ज़्यादा है तो इट मीन्स के वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट दी चार्जेस। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रॉपर्टीज़ जो है ऑफ चार्जेस उसको हम स्टडी करेंगे।